बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 उसमें हमने एडिटिव इनवर्स सीखा था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में शो होगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं। हम इनको स्टार्ट करते हैं। मैं एडिटिव इनवर्स पहले समझा चुका हूँ, अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे z के इक्वल इस चीज़ को, इस इक्वेशन को, इस सवाल को हम क्या करेंगे z के इक्वल कंसिडर करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 5 आयोटा। देन हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, इधर -1 लगा देंगे और इधर 1/z लिख देते हैं। z की जगह हम z की जो वैल्यू है इसको लिखते हैं 1/4 + 5 आयोटा। अब देखें ये जो डिनोमिनेटर में आयोटा है ना, हमने डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है कि आयोटा के साथ पर इमेजरी पार्ट के साथ जो साइन है उसको चेंज करना है। इधर प्लस है तो मैं इधर माइनस लगा दूंगा और इधर भी माइनस लगा दूंगा, यानी इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी 4 - 5 आयोटा। और अब यहाँ ये प्लस और माइनस ये मैं इसी तरह लिख दूंगा 4 + 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। ये आपने 6th-7th में ये फार्मूला पढ़ लिया होगा। अब देखें यहाँ ये a + b ये पॉजिटिव है और a - b यहाँ पे ये नेगेटिव है, यानी ये इस पैटर्न पे है और ये इस पैटर्न पे है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4² - 5 आयोटा स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं। तो मैं ये 4 - 5 आयोटा इसी तरह, और इसको लिखूंगा 4² - 5 आयोटा स्क्वायर, यानी ये a है और दूसरी रकम b है, तो मैं लिख सकता हूँ a² - b²। अब ये 4 - 5 आयोटा इसी तरह, जो 4 है इसका मुरब्बा क्या होगा, 4 का मुरब्बा होता है 16, यानी 4 × 4 - 5 का 25 यानी 25। और आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर फिलहाल ऐसे रहने देता हूँ। ये 4 - 5 आयोटा 16 - 25 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये 4 - 5 आयोटा 16 माइनस जमा ये 25, 16 और 25 कितने होते हैं 41। ये 4 - 5 आयोटा ऐसे मैंने रहने दिया और इधर 41। अब मैं ये जो 4 है इसका भी बटा 41 कर दूंगा और ये 5 का भी बटा 41 कर दूंगा। और जो डिनोमिनेटर में आयोटा था ये वाला आयोटा, तो मैंने आपको बताया था हमने इसको ख़त्म करना था डिनोमिनेटर से। तो अब वो डिनोमिनेटर में नहीं है, अब वो क्या है नंबरेटर में है, यानी यहाँ ऊपर चला गया था। और ये हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 था इसका आंसर आ गया। अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं लेट कर लूँगा z इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। देन मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं इसके ऊपर -1 लगा दूंगा और ये बराबर होता है 1/z के। अब 1/z क्या है मेरे पास, ये 1 इसी तरह z की जगह z की वैल्यू जो ये है हमारे पास 6 + 2 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और डिवाइड भी। तो 6 - 2 आयोटा और 6 - 2 आयोटा, ये मल्टीप्लाई भी हो गया और डिवाइड भी हो गया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 - 2 आयोटा इसी तरह, और ये एक दफ़ा जमा में है एक दफ़ा माइनस में। मैंने आपको ये वाला फार्मूला भी बताया था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ
पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी a माइनस बी का स्क्वायर। 6 माइनस 2 अयोटा, इसी तरह 6 का मुरब्बा यानी स्क्वायर क्या आएगा 36, 36, 2 का 4 आएगा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर में ऐसे रहने देता हूँ। 6 माइनस 2 अयोटा, ये 36 इसी तरह, माइनस 4 इसी तरह। अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं माइनस 1 के बराबर होता है। 6 माइनस 2 अयोटा, ये इसी तरह, ये 36, माइनस और माइनस प्लस, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा, 36 प्लस 4 40, 40। अब मैं क्या करूँगा 6 के नीचे भी डिनोमिनेटर में 40 लगा दूंगा और माइनस 2 के नीचे भी 40 लगा दूंगा, और अयोटा मैंने इधर लिख दिया। अब मैं इनको डिवाइड करूंगा, 2 पे डिवाइड करूंगा, इधर 3 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करूंगा 20 आएगा, इसको 2 पे डिवाइड करूंगा 1 आएगा, और इसको 2 पे डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा। तो मेरे पास आंसर क्या है 3 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 1/20 अयोटा। ये पार्ट नंबर जो 2 था ये भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3। मैं सेम जैसे पहले वाले 2 हमने पार्ट किए हैं उसी तरह करेंगे। लेट z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम लगाते हैं z के ऊपर -1 और इसको इस तरह लिखते हैं हम। ये 1/z हमने अब फाइंड करना है तो ये 1 इसी तरह, और z हमारे पास है 7 माइनस 3 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी, तो 7 प्लस 3 अयोटा और 7 प्लस 3 अयोटा। 7 प्लस 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3 अयोटा ये इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने जो पहले 2 पार्ट्स किए हैं इसी क्वेश्चन के, उसमें हमने सीखा था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 स्क्वायर और इधर 3 अयोटा स्क्वायर। अब ये 7 प्लस 3 अयोटा इसी तरह, जो 7 है इसका स्क्वायर क्या आएगा 49, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और अयोटा का स्क्वायर जो है वो हम जानते हैं -1 के इक्वल है। इससे पहले हम ये चीज़ भी देख चुके हैं। तो 7 प्लस 3 अयोटा इसी तरह, ये 49 इसी तरह, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 प्लस 3 अयोटा, 49 में हम 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 58। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 58 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 58 और साथ में अयोटा आ जाएगा। यही हमारे पास आंसर था। अब हमारे पास है पार्ट नंबर 4। मैं पहले जैसे 3 हमने इसके पार्ट्स किए हैं उसी तरह करेंगे। z इनवर्स जो है वो इसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है 1/z, तो 1/z फाइंड करेंगे तो 1/z इज इक्वल टू 1, और z की जगह पे हम लिखेंगे 5√-4 अयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे कॉन्जुगेट के साथ। 5√+4 अयोटा, 5√+4 अयोटा, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5√+4 अयोटा ये इसी तरह रहेगा, और ये जैसे हमने पहले a माइनस बी का स्क्वायर देखा था ये उसी पैटर्न पे है, तो ये 5√ का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। अब ये 5√+4 अयोटा ये इसी तरह, और जो 5 का ये अंडर रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ रह जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 × 4 16, और अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये हम जानते हैं। अब ये 5√+4 अयोटा, ये 5 माइनस और माइनस प्लस 16, 5√+4 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 + 5 इज 21, तो 5√ डिवाइडेड बाई 21 प्लस 4/21 और 21, और ये साथ में
आयोटा इसी तरह। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके जो 4 पार्ट्स थे वो हमने सीखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस इसी चैप्टर के, पहले चैप्टर के देखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।